प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, BCEC वाले का, PCM PCB वाले का, PCMB वाले का जो है उन लोगों का जो काउंसलिंग की जो डेट है वो निकल के आ गई। कल उसकी सीट अलॉटमेंट आई थी, अर्थात सीट से रिलेटेड चीज़ें आई थी, वो नोटिस निकल के आई थी। आपकी काउंसलिंग के रिलेटेड आज नोटिस आ गई है। आइए हम लोग बात करते हैं कि आपकी काउंसलिंग होगी कब से प्रारंभ, और काउंसलिंग में क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, और कब उसकी DB अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना स्टार्ट होगी, और क्या क्या नोटिस में एक्स्ट्रा चीज़ें निकल के आए जिस पर हम लोग को ध्यान देने योग्य बातें हैं आएंगे। तो आइए, आपका ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। आएंगे चलेंगे सबसे पहले, चूंकि हम लोग जब भी नोटिस को देखते हैं बाबू तो ध्यान आपको रखना पड़ता है कहाँ, लेटेस्ट अपडेट की ओर। जब लेटेस्ट अपडेट को हम लोग देखेंगे तो आप लोग यहाँ से गौर कर पाएंगे। लेटेस्ट अपडेट में आपका निकल के आया है कि इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग प्रोग्राम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ BCEC PCM PCB और PCMB एंड BCEC CBA MBA और MCA और PCB, इन सब से संबंधित भी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी आपको। तो आइए बिना डेट किए हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग इस वेबसाइट को ओपन करते हैं ताकि हम लोग नोटिस को रीड कर पाएँ और पढ़ पाएँ। तो दो नोटिस बेसिकली आपका निकल के आया है, दूसरा नोटिस भी उसी से संबंधित है। तो कोशिश ये करना है दूसरा नोटिस को देखें। पहले नोटिस में सिर्फ जानकारी दी जाती है कि आपकी काउंसलिंग प्रारंभ हो गई। दूसरे नोटिस में सारी सावधानियां, क्या डॉक्यूमेंट, और साथ में कब से आपकी DB, कब से काउंसलिंग होगी, कब लास्ट डेट, अन्य चीज़ें देखने मिलती है। तो दूसरा हम लोग जो है नोटिस को करेंगे सर ओपन। जैसे ओपन करेंगे खुलना होगी प्रारंभ आपकी, तो ध्यान देंगे मैंने कल आपको बताया था 12 से इस बार सीट की बढ़ोतरी भी देखने के लिए मिला है, सीट ज़्यादा संख्या में शेष रह गई है। तो उसे किस प्रकार से हम लोगों को काउंसलिंग में सावधानी बरत कर एक गवर्नमेंट सीट पक्का कर पाएंगे, उसे सावधानीपूर्वक समझने का प्रयत्न कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। आएंगे, यह आपका नोटिस खुलकर हो गया तैयार। जब इस नोटिस को जब देखने के लिए जाएंगे, सबसे नीचे जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आई है वो चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ध्यान देंगे ज्वाइंट वाले के लिए, और बाकी शेष जो है कि ऊपर जो मैंने बताया था CBA PCA MBA और MCA वाले के लिए जो नोटिस है, तो दोनों नोटिस को हम लोग देखते हैं, बारीकीपूर्वक देखने का प्रयत्न करते हैं। आप लोग भी आइए साथ दीजिए मेरा। तो देखेंगे आप लोग नोटिस को, अगर बारीकीपूर्वक देखेंगे आप लोग बहुत कुछ समझ में यहाँ से देखने के लिए मिलेगी आपको। तो नोटिस क्या है सर, आइए उसे देखते हैं हम लोग अच्छे से, नोटिस को समझने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। और जैसा जो काउंसलिंग आपकी प्रारंभ हो रही है ना, इस काउंसलिंग में सारे के सारे क्या कर लेंगे, भाग ले लेंगे। क्योंकि भाग अगर नहीं लेंगे तो सेकेंड में क्या होगी, दिक्कत होगी। क्योंकि सेकेंड राउंड में आप इसके लिए फिर पर्याप्त नहीं हो पाइएगा, सेकेंड राउंड में आपको भाग नहीं देगी, अर्थात सेकेंड राउंड में डायरेक्ट कोई भाग नहीं ले सकता है। तो फर्स्ट राउंड में ही आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, अन्यथा आप नहीं ले सकेंगे। ध्यान देंगे जरा सा, यहाँ पर देखिए ऊपर में नोटिस निकल के जो आई है, ये टाइम शेड्यूल जो आपका है वो चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया किसके लिए सर, ये CBA PCA MBA MCA 2023 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां जो है वो निम्नवत है। आइए उसे देखते हैं। सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट पर जो सीट मैट्रिक्स आपकी पोस्टिंग हो चुकी है वो 27 को अर्थात हो गई है। आइए चलते हैं। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट जो आप कर पाएंगे 29 तारीख को कर पाएंगे। अर्थात कब से करेंगे आप लोग, ये कर पाएंगे कब से बाबू, ये 29 तारीख से कर पाएंगे। आगे ध्यान देंगे आप लोग कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो और चॉइस फिलिंग का जो लास्ट डेट है वो कब तक है, आपकी 3 तारीख तक है। तो यहाँ से देख पाएंगे 29 और 31 और फिर उधर 3 और 1, 4 दिन का मात्र आपके पास समय दिया गया है। तो 4 डे का ही समय दिया गया है, सावधानी पूर्वक आपको ये करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। तो ये हो गई सर किसका लिए, ये हो गई सर, ये काउंसलिंग आपने कर दिया 29 से प्रारंभ, 300 को हो जाएगी समाप्त। और जब आएंगे सर राउंड 1, मतलब कि प्रथम राउंड जो आपका निकल के आएगी, प्रथम जो होगी आपका सीट अलॉटमेंट जो दी जाएगी, कौन कौन सा कॉलेज आपको मिला या नहीं मिली, या जो भी चीज़ें से संबंधित चीज़ें होगी वो कब आएगी सर, वो आपकी आएगी सर 6 तारीख को। कब आएगी आपकी वो आएगी सर 6 तारीख को निकल के आपकी आएगी। मैंने बता दिया कि 29 से काउंसलिंग प्रारंभ और 3 तक चलेगी। 6 तारीख को आपका फर्स्ट राउंड आ जाएगी। अब वहाँ से अपना अलॉटमेंट ऑर्डर आप डाउनलोड कर पाएंगे 6 तारीख से ही लेकर कितने तारीख तक, 9 तारीख तक आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। और उसके बाद जब देंगे सर DB के लिए अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आप जाएंगे, एडमिशन के लिए जो अपना कॉलेज आप पहुँचेंगे, वो आपको पहुँचनी पड़ेगी 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक। मतलब 7, 8, 9 3 दिन तक ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अर्थात DB होगी, अर्थात एडमिशन की प्रक्रिया होगी, हॉस्टल की प्रक्रिया, अन्य चीज़ आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपका राउंड 2 अर्थात सेकेंड राउंड जो अलॉटमेंट होगा, सीट अलॉटमेंट जो आपकी आएगी सर, वो पब्लिश्ड डेट बताया गया कितना सर, 12 तारीख को होगा। और इसका जो होगा सर अलॉटमेंट ऑर्डर आप 12 तारीख से ही डाउनलोड कर पाएंगे। कब तक सर, 15 तारीख तक कर पाएंगे। और इसकी सर जो है DB अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगी सर, चूँकि 12 को आपकी आ जाएगी सर ये सेकेंड राउंड का रिजल्ट सर आपकी, और 13 से आप लोग DB के लिए कॉलेज जा पाएंगे, अपना कॉलेज देकर को जो कॉलेज आपको अलाउड हुआ वहाँ जा पाएंगे।
ठीक है सर, ये हो गई सर इन वालों का। जब नीचे आएंगे हम लोग पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी ज्वाइंट वाले के लिए ध्यान देंगे। इनके लिए डेट क्या निकल गया है, सीट मैट्रिक्स जो पोस्टिंग की गई है कब, 27 तारीख को। और आप जो है स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अर्थात आप जो प्रारंभ करेंगे काउंसलिंग, जो प्रारंभ आपकी होगी कब से होगी सर, 28 तारीख से आपकी काउंसलिंग प्रारंभ होगी। नहीं, काउंसलिंग प्रारंभ कब से होगी आपकी, वो 28 तारीख से काउंसलिंग प्रारंभ होगी। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अर्थात चॉइस फिलिंग का जो लास्ट डेट होगा वो कब तक होगी सर, 2 तारीख तक। अर्थात आपके पास समय कितना बच गया, 28, 29, 30 और 1 और 2, अर्थात मात्र और मात्र आपके पास 5 दिन का समय है। यह चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे सर, तो ये तो हो गई, मैंने आपको बता दिया कि आपको 28 से होगी प्रारंभ काउंसलिंग, 2 तारीख तक लास्ट डेट है। और उसके बाद सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगी आपकी, पहले सर रिजल्ट आपकी आएगी फर्स्ट राउंड की कि कौन सा कॉलेज आपको मिला और कौन सा नहीं मिला, वो कब आएगी सर, 12 तारीख को आपकी आएगी। देखिए यहाँ पर निकल के अच्छी तरीके से सावधानीपूर्वक दे दिया गया है, 12 को निकल के आ जाएगी। और अब 12 तारीख से लेकर आप 15 तारीख तक अपना क्या कर सकते हैं सर, डाउनलोड कर सकते हैं। क्या डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको सीट अलाउड किया गया जो कॉलेज में, वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए पहुंचेंगे सर, वो 13 तारीख से अपना कॉलेज पहुंच सकते हैं एडमिशन के लिए। डीबी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी एडमिशन होगी। 2 दिन का मात्र समय दी गई है। आगे उसके बाद क्या होगा, फिर आपका सेकेंड राउंड आएगा। कौन सा राउंड आएगी आपकी, तो सेकेंड राउंड आपका आएगा। कब आएगी सेकेंड राउंड सर, सेकेंड राउंड आपकी 21 तारीख को देखिए बताया गया। 21 तारीख को आपका क्या होगी सर, सेकेंड राउंड निकल कर आपको 21 तारीख को आएगी सर। तो सेकेंड राउंड 21 तारीख को आपकी आ जाएगी, ठीक है। और 21 तारीख से लेकर आप लोग 27 तारीख तक डाउनलोड कर पाएंगे। क्या, जो सीट अलाउड किया गया है सेकेंड राउंड में, जो कॉलेज मिली है, उसे डाउनलोड 27 तक कर पाएंगे। उसके बाद जब डीबी के लिए आप पहुंचेंगे अर्थात एडमिशन के लिए पहुंचेंगे 26 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, मात्र और मात्र जो है आपके पास यहाँ पर समय दिया गया है 2 ही दिन का, एक 26 और एक 27। चूंकि होता क्या है कि सेकेंड राउंड में सीट थोड़ी सी कम बच जाती, तो बच्चे भी कम रहते थे, ज़्यादा समय इसलिए नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से क्या कर पाएंगे, अपना काउंसलिंग आप कर पाएंगे। अब थोड़ा सा बात हम लोग इस चीज़ों पर कर ले कि सर क्या चीज़ों को हम लोग को सावधानी बरतनी पड़ेगी। नहीं, तो मैंने आपको बताया कि सावधानी जो आपको बरतनी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा जरा सा, सावधानी किन चीज़ों को लेकर आपको बरतनी पड़ेगी। तो सावधानी चूंकि काउंसलिंग को लेकर बरतनी पड़ेगी सर। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ ऐसे पोस्ट हैं, कुछ ऐसे भी वहाँ सीटेड थी, या फिर कुछ ऐसे ब्रांचेज थी जहाँ पर सीटों की संख्या बिल्कुल नगण्य अर्थात 0 भी देखने के लिए मिला, कहीं कम दिखी कहीं ज़्यादा देखी। तो डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से अपना कोर्स को आप चूज करेंगे, चुनेंगे, जिसके अनुसार आपको ये क्या होगी, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। ऐसा ना हो कि कुछ से कुछ हम लोग चूज कर लिए, चुन लिए, और कॉलेज भी ऐसे ही कुछ से कुछ चुन लिया गया आपके द्वारा, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर नहीं मिल पाएगी, फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ जाएगा, है ना। तो ये ना हो कि दिक्कतें ना हो जाए, वंचित ना हो जाए, इसलिए सावधानी बरतनी है। इसलिए एक बार काउंसलिंग करने से पहले जो है कि आप लोग क्या करेंगे कि जो स्मार्ट गुरुकुल जो आपका कोचिंग संस्थान है, यहाँ पर क्या कर लेंगे आप लोगों को एक बार करनी क्या है कि कॉल कर लेनी है सर। नहीं, क्योंकि यहाँ के ऑफिस नंबर आप लोगों को जानकारी है, ऑफिस नंबर पे कॉल कर लेंगे, और कॉल करके जो पूरा जानकारी आप लोग ले लेंगे। किससे रिलेटेड सर, काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी ले लेंगे। काउंसलिंग से रिलेटेड क्या कर लेंगे आप लोग, जानकारी ले लेंगे, और गहनतापूर्वक जानकारी ले लेंगे, और एक चीज़ समझ लेंगे। चूंकि आप लोग काउंसलिंग में गलतियां आपसे होती है, दिक्कतें होती है, इसलिए काउंसलिंग जो होती है ना, स्मार्ट गुरुकुल खुद जो है अनुभवशील शिक्षक खुद आपके क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ताकि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए। बाकी काउंसलिंग आप कहीं से भी करा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बार कम से कम कॉल आपको कर लेनी है। क्योंकि आपके भरोसेमंद हम शिक्षक हमेशा रहना कोशिश किए हैं कि हमेशा आपके जो आप जो भी सोचते हैं उस पर हम खरे उतरे। आपके भरोसेमंद आपका यूट्यूब चैनल भी है, ये कोचिंग संस्थान, और एक आपके शिक्षक भी भरोसेमंद हमेशा आपके पास खड़ा उतरा है। आपके भरोसे को हमेशा क्या किया है कि उसका सम्मान किया है। तो ध्यान दें, इस तरह कॉल करके एक बार जानकारी प्राप्त कर ले, ताकि जो है कि मेरे स्टूडेंट, मेरे छात्र आए वंचित ना हो जाए। एक बार उनको हम जानकारी अच्छे से दे दें इनके रिगार्डिंग क्या सावधानी बरतनी है। बाकी काउंसलिंग आप कहीं से करें, ये आपकी डिपेंड है। अब जाते जाते एक चीज़ ध्यान दे देंगे, चलेंगे, ध्यान ये देनी है आपको कि हाँ, मतलब आप लोगों की और पैरामेडिकल दोनों की जो है बैच हो गई है आपकी प्रारंभ। तो वो अपना एप्लीकेशन पर जाएंगे और वहाँ से जानकारी थोड़ा सा प्राप्त कर लेंगे। और बैच आपकी हो गई प्रारंभ। जितने भी लोग ऐसे हैं जो आपके रिलेटेड हो, या आपके कोई मित्र हो, मित्रगण हो, आपके छोटे भाई बहन हो, अगर वो चाहते हैं कि नहीं स्मार्ट गुरुकुल के संस्थान से हम पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, गवर्नमेंट सीट हम भी पक्का करें, तो उन लोगों को भी बोल देंगे जल्दी से आकर वो लोग ज्वाइन कर जाए, ताकि क्या हो उन लोगों का कुछ छूट ना जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, कठिनाई हो जाए। आपकी क्लास हो गई है सर प्रारंभ। आज एक
इस क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलेंगे फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई कठिनाई दिक्कतें हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़कर जाएंगे ताकि मैं उसे रीड करूं, उससे संबंधित आप तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, आपके डाउट को मैं क्लियर करूं। धन्यवाद।